Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 12 class 10th physics जो हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट नंबर 12 का प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में कह रहे हैं अ कनकेव मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक हमारे पास कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है। अ स्मॉल बॉय हैज़ हाइट 90 सेंटीमीटर। एक बच्चा है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है। इस स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट, वो कनकेव मिरर के सामने खड़ा हुआ है और उसका जो डिस्टेंस है मिरर से वो 10 सेंटीमीटर है। हमने चार चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। फाइंड द लोकेशन कि हमारे पास उसका और मिरर से लेके उसका जो इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना है। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है कि हमारे पास जो कनकेव मिरर है वो कैसा इमेज बना रहा है। तीसरी बात हमने मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास कितना मैग्नीफाई करके इमेज बना रहा है। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि इमेज हमेशा बड़ा ही बने। मैग्नीफिकेशन में हमारे पास बड़ा इमेज भी बन सकता है और इमेज डिमिनिश भी हो सकता है। चौथी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास जो इमेज बन रहा है इमेज की हाइट कितनी है। अब हमारे पास इमेज का सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, हाइट निकालनी है, नेचर बतानी है और मैग्नीफिकेशन बतानी है। अब सबसे पहले आप कुछ बुनियादी चीज़ें सीख लें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने से पहले, ताकि आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो आपको उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कोई इशू ना हो। सबसे पहले इसने बात की है कि कनकेव मिरर, हमारे पास कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कनकेव हमारे पास जैसे एक चम्मच होती है, उसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है उसको केव मीन्स के कनकेव मिरर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसका बाहर वाला पॉलिश चीज़ होती है चम्मच की वो कन्वेक्स होती है और जो अंदर वाला है वो कनकेव है। इसी तरह हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, ये बॉल है प्लास्टिक की। अगर इसको मैं सेंटर से कट करूं और बॉल का जो अंदर वाला ऐसे जो पोर्शन होगा इस तरह, ये जो हमारे पास है ये कनकेव मिरर होगा, मींस हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास कह रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कनकेव मिरर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसकी शेप है। हमारे पास कन्वेक्स होगा तो हम ऐसे ऑपोजिट कर देंगे, मींस पेंसिल से बता देते हैं ऐसे हमारे पास ये जो उसकी होगी हमारे पास ये पॉलिश सरफेस होगी। अब हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। अगर ये मेरे पास एक शेप बनाई है, इसको मैं कंप्लीट करूँ इस पूरे स्फेयर को, हॉलो स्फेयर को। अब ये मैं जब कंप्लीट करूँगा और उसका जो सेंटर पॉइंट आएगा किसी भी हॉलो स्फेयर का उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास किसी भी सरफेस का ये जो हमारे पास मिरर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं पोल। अब हमारे पास पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमारे पास लाइन है जिस लाइन पे हम सारी वर्क आउट कर रहे हैं इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके मींस अगर मैं रे ऑफ लाइट को यहाँ पे फॉल करवाऊँ और सारी रे ऑफ लाइट हमारे पास एक पॉइंट पे कन्वर्ज हों। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते ही इसलिए हैं कि रेज़ ऑफ लाइट को जब हम इंसिडेंट करवाते हैं और सारी रेज़ ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हों, इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब हमारे पास प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट आ गया है। अब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दोबारा सुन लो। पोल से लेके हमारे पास क्या हो गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमारे पास पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। ये पोल था और जहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे मीट अप कर रही थी इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा फोकल लेंथ।
ये जो पॉइंट है जहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट मीट अप कर रही हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहते हैं। और ये जो हमारे मिरर का जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको अपर्चर कहते हैं। ये बेसिकली कुछ हमारे पास मेन चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी था। अब हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन हैं, जैसे हमारे पास फोकल लेंथ जब भी कनकेव मिरर होगा तो हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे, और जब हमारे पास कन्वेक्स मिरर होगा तब हम नेगेटिव साइन से इसको इंडिकेट करेंगे। अब हमारे पास इमेज डिस्टेंस हमारे पास क्या है? इमेज डिस्टेंस हमारे पास पुरानी बुक में उन्होंने क्यू से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन जो हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की आई है बुक, उसमें इमेज डिस्टेंस को DI से डिनोट किया है। अगर हमारे पास इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा, रियल इमेज उसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव है। अगर हमारे पास इमेज डिस्टेंस इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा तो हम कहेंगे कि वर्चुअल इमेज है और हम साइन नेगेटिव शो करेंगे। अगर हमारे पास इमेज हाइट अप राइट होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे और इस इमेज को वर्चुअल कहेंगे। और अगर हमारे पास इमेज हाइट इन्वर्टेड हमारे पास इमेज बनेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास उसका साइन क्या है? नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट हाइट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, साथ साथ न्यूमेरिकल्स में बताता भी जाऊंगा। अब गिवन डाटा में लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास गिवन था 15 सेंटीमीटर। हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 90 सेंटीमीटर के। हमारे पास एक बंदा एक बच्चा कनकेव मिरर के सामने खड़ा हुआ है और उसकी हाइट हमारे पास कितनी है? 90 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कितना है? 15 सेंटीमीटर। और हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। हमने चार चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं। इमेज डिस्टेंस या लोकेशन उसे कहते हैं, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग क्यू से डिनोट किया जा रहा है, तो हमारे पास नई बुक में उसने कहा डिस्टेंस ऑफ इमेज DI। इसलिए मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया ताकि इस दफ़ा फेडरल बोर्ड में हमारे पास फार्मूले गिवन होते हैं नीचे, तो हमारे पास अगर फार्मूले में DI हुआ नीचे तो आपको पता होना चाहिए ये इमेज डिस्टेंस को कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज HI से रिप्रेजेंट करना है, नेचर ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास मिरर फार्मूला होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमारे पास Q की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है, P की वैल्यू गिवन है, F हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस यहाँ से यहाँ तक है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब हमारे पास F फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो रेडियस का क्या है? हमारे पास हाफ है। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक है और फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं, ये इसका हाफ है। तो बुक में फार्मूला गिवन है हमारे पास, फोकल लेंथ इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय R/2। तो R की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ये हमारे पास R की वैल्यू गिवन है 15, तो मैंने लिख दिया 15 डिवाइड बाय 2 7.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था? DI की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी थी। तो एज मिरर फार्मूला हमारे पास बुक में गिवन है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये मैंने पुरानी बुक का फार्मूला लिखा है, नई बुक के अकॉर्डिंग 1/f। P कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसकी जगह क्या आ गया? 1/d0। Q कहते हैं इमेज डिस्टेंस, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। P इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q इज़ इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब मैंने दोनों फार्मूले इसलिए लिख दिए हैं कि अगर आपके पेपर में इससे रेलिवेंट कोई न्यूमेरिकल मोस्टली आता है तो फेडरल बोर्ड में नीचे फार्मूले गिवन होते हैं, ये ना हो ये वाला फार्मूला हो तो आपके जहन में आए ये फार्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है। जो बच्चे इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उनके जहन में ये अगर फार्मूला गिवन हो तो ये ना समझें ये पढ़ा नहीं है, ये बेसिकली फार्मूले सेम है। P ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहते हैं, तो डिस्टेंस को D से डिनोट किया, यहाँ पे O लिख दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Q हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस को, ये D डिस्टेंस, साथ में I लिख दिया इमेज डिस्टेंस। अब बेटा हमारे पास इस फार्मूले को ही मैं फॉलो करूंगा क्योंकि नई बुक में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व हुई हुई हैं। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है?
हमने Q की वैल्यू मींस इमेज डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। उसने पूछा था कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस, हमारे पास ये लिखा हुआ है लोकेशन बताओ Q की वैल्यू, जिसे मैंने DI से रिप्रेजेंट किया था। तो हमारे पास, अब गौर से देखिएगा बेटा, ये DI की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये D0 1/D0 इस तरफ पॉजिटिव है, जब मैं इक्वेशन के दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। 1/f माइनस 1/D0 इज इक्वल टू 1/DI। अब वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। फोकल लेंथ हमारे पास क्या थी, 7.5 थी। मैंने बताया था सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होती है, तो हमारे पास 7.5 आया था। 1 डिवाइड बाय 7.5 माइनस था, लगा दिया। D0 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 10 था, 1/10 इज इक्वल टू 1/DI। अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो मैंने लिखा 7.5 इंटू 10, दोनों को लिख दिया। ये एक आसान तरीका होता है। अब ये देखो 10 से कट आउट हो गया, पीछे रह गया 7.5। 7.5 से 1 से मल्टीप्लाई किया 7.5, बीच में माइनस आ गया। अब ये 7.5 था, 7.5 से कट गया, पीछे रह गया 10। 10 को 1 से किया तो 10। 10 माइनस 7.5 हमारे पास 2.5 आ गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई किया तो आ गया 75 1/DI। अब हमने DI की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 1/DI है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो DI ऊपर आ जाएगा। यहाँ से रेसिप्रोकल हुआ तो 75 ऊपर आ गया, नीचे 2.5। जब कैलकुलेटर से 75 को डिवाइड किया 2.5 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी थी, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था बुक में जो गिवन है, D कहते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमारे पास 30 आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास 10 था। इन दोनों को किया तो हमारे पास 3 आ गया। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो हमारे पास इसका मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। मैग्नीफिकेशन के 3 फार्मूले हमारे पास होते हैं। मैग्नीफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला है इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। अगर मैं तीसरा फार्मूला निकालना चाहता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा इमेज हाइट, इक्वेशंस को कंपेयर किया, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब तीसरी चीज़ थी कि आपने हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट भी गिवन है, इमेज डिस्टेंस हमारे पास अभी आ गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन था। तो मैंने ये फार्मूला हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए लगाया है, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इमेज हाइट। HI की वैल्यू निकालनी है, तो H0 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जब कोई एक चीज़ एक तरफ डिवाइड हो तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये H0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज़ हेयर। इमेज डिस्टेंस DI की वैल्यू क्या थी, 30, ये हमारे पास आई हुई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने गिवन दिया हुआ था 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन था 90। जब हमने 0 को 0 से कट किया, 3 को 90 से किया, कैलकुलेटर में 270 सेंटीमीटर आ गया। नेचर फाइंड आउट करनी थी, तो हमारे पास कनकेव मिरर की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हमारे पास रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाता है हमारे पास। अब हमारे पास हमें नेचर कैसे पता चलेगी इमेज की, तो देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट कितनी गिवन थी, 90 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा जो इमेज बना है उसकी हाइट कितनी आई है, 270 सेंटीमीटर। मीन्स कि हमारे पास इमेज 3 गुना बड़ा हमें मिला है। मैग्नीफिकेशन का मतलब यह 3 गुना इमेज हमें क्या मिला है, बड़ा मिला है। तो हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट 90 सेंटीमीटर थी, जबकि हमें जो इमेज मिला है वो 270 सेंटीमीटर मिला है, 3 गुना बड़ा इमेज मिला है। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी लिख दी इन लार्ज, मीन्स कि हमें बड़ा इमेज मिला है। दूसरा, हमारे पास कनकेव मिरर में हमारे पास हमें जो इमेज मिला है वो हमारे पास रियल इमेज था। मैंने अभी बताया था कि हमारे पास रियल कैसे पता चलता है, अगर हमारे पास इन फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज हमारा कोई बने तो रियल होता है। दूसरी निशानी ये होती है कि अगर इमेज डिस्टेंस की हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आए, तो हमारे पास वो शो ये करता है कि हमारे पास जो इमेज है वो कौन सा है, रियल इमेज है। तो हमारे पास GI इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो मैंने लिख दिया हमारे पास जो इमेज बना है वो
कौन सा बना है, रियल इमेज। तो मैंने यहाँ पे दो बातें भी लिख दी हैं। रियल इमेज हमेशा कौन सा होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। और अगर हमारे पास रियल इमेज क्या है कि हमारे पास जो इमेज बने, ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे खड़ा होता है उसी साइड पे अगर हमारा इमेज बने तो हमारे पास वो कौन सा इमेज होता है, रियल होता है। अगर ये हमारे पास रियल इमेज है, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारे पास इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड। मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा था, हमें कहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मिला। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगेन बेटा ये मेन चीज़ें देख लें कि फोकल लेंथ हमारे पास कनकेव मिरर के लिए क्या होगी, कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगी। हमारे पास ये कनकेव मिरर था तो मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में साइन कौन सा आया। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके आपको सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर था तो हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। ये देखिए हमें नज़र भी आ रहे हैं, यहाँ से लेके पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस था, और जहाँ पे इमेज बन रहा था वो प्रिंसिपल फोकस था। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस की जो हमारे पास डिस्टेंस था उसको क्या कह रहे थे हम, फोकल लेंथ। तो हमारे पास ये इसका हाफ है रेडियस का, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया। मिरर फार्मूले के मुताबिक भी मैंने बता दिया कि ये फार्मूला भी पेपर में नीचे गिवन हो सकता है, ये भी हो सकता है। P मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो D नॉट, Q मीन्स इमेज डिस्टेंस। तो ये मैंने पुरानी बुक के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा करवा दिया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। जैसे ये एलसीएम लेना, तो जब भी एलसीएम लेते हैं तो दोनों चीज़ें होंगी उनको एज इट इज़ लिख देना है, ये प्रोडक्ट हो रही हैं। अब जो चीज़ 10 था 10 से कट हुआ तो इधर ऑपोजिट हमेशा याद रखना, 10 था इसके ऑपोजिट साइड जो थी वो ऊपर आ गया, इसके ऑपोजिट साइड 10 थी वो ऊपर आ गया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।